हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक ऑफिशियल अपडेट के बारे में चर्चा करेंगे जो कि जेएसएससी के द्वारा जारी किया गया है और वह है झारखंड में जो सहायक आचार्य जो परीक्षा हो रही है उससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट है। इसमें हम लोग जानेंगे कि जो सहायक आचार्य देखिएगा तो 1 to 5 लेवल का एग्जाम हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब 6 to 8 लेवल का एग्जाम चल रहा था तो लेकिन उसमें देखिएगा तो सिर्फ पेपर 1 का एग्जाम हुआ है, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। पिछला वीडियो में भी हमने बताया था और वो चीज़ें बिल्कुल आपका आयोग के जेएसएससी ऑफिशियल अपडेट में वो भी चीज़ को जारी कर दिया गया है और नेक्स्ट वीक में इसके लिए परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है। साथ ही इसमें जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा आप लोग का कब से डाउनलोड होगा, साथ ही आपको पता होगा कि जब 1 to 5 का परीक्षा हो रहा था तो उस समय कुछ लोकसभा चुनाव अन्य परीक्षाएं हो रही थी, उस वजह से बहुत सारे छात्र जो है अपना पेपर 1, 2 या 3 नहीं दे पाए थे। तो उन लोग के लिए भी डेट जारी कर दिया गया है कि जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा नहीं दिया था उनके लिए कब एग्जाम होगा। तो चलिए इसी ऑफिशियल अपडेट पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 6 to 8 लेवल का, 6 to 8 लेवल का अगर हम बात करें तो 6 to 8 लेवल का जैसा कि हमने बताया पेपर 1 का एग्जाम हुआ है, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ था। और पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था, बहुत सारे छात्र कमेंट करके बता रहे सर कि आप कैसे बता रहे हैं किस आधार पर। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग को जानकारी मिलती है, वही चीज़ें आपके साथ हम डिस्कस करते हैं जो कि ऑथेंटिक होती है और वो चीज़ें आप जेएसएससी के ये ऑफिशियल अपडेट में आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट वीक में मतलब कि 12 जुलाई से जो है जो एग्जाम जो है परीक्षा जो है प्रारंभ किया जाएगा और ये जो परीक्षा होगा तीनों एग्जाम के लिए, पेपर 2 के लिए अलग एडमिट कार्ड जारी होगा, पेपर 3 के लिए अलग और पेपर 4 के लिए जो होगा वो अलग एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। अब बात करते हैं इसका एडमिट कार्ड कब से मिलेगा, एडमिट कार्ड इसमें कब से डाउनलोड होगा। तो एडमिट कार्ड जो है 7 जुलाई से जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेगा। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। और बहुत सारे छात्र पूछेंगे सर कि क्या एग्जाम जो है ये तीनों एक ही दिन में होगा, तो नहीं, एग्जाम जो होगा ये अलग अलग डेट में होगा, अलग अलग दिन में, अलग अलग। हाँ, इसमें एक ये संभावना है कि पेपर 2 और पेपर 3 का एग्जाम जो है एक दिन में हो सकता है, लेकिन सबका एडमिट कार्ड जो है अलग अलग यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं एडमिट कार्ड अलग अलग होगा और एग्जाम भी जो होगा डेट अलग अलग होगा। क्या एक ही सेंटर पर दे सकता है, तो ये भी संभावना है कि अलग अलग डेट में एग्जाम होगा, लेकिन हो सकता है कि एक ही सेंटर पर परीक्षा हो, सीट भी एक ही हो और हो सकता है कि चेंज भी कर दे, उस पर कोई कंपल्सन नहीं है यहाँ पर। अब ये तो 6 to 8 से संबंधित हो गया जो कि आपको हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। तो अब आपके पास बहुत ही कम समय रह गया है आपके तैयारी के लिए। आज देखिएगा तो आपका 6 हो ही गया है, आपका 6 जुलाई हो गया है और आपका नेक्स्ट वीक से परीक्षा जो है प्रारंभ हो जाएगा। तो अच्छे से रिवीजन और प्रैक्टिस कीजिए जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए सही रहेगा। अब जैसा कि हमने प्रारंभ में भी बताया था कि जो 1 to 5 लेवल का एग्जाम है ये तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, पूरा ये हो चुका है, लेकिन कुछ छात्र एग्जाम जो है नहीं दे पाए थे कुछ कारणों की वजह से, तो उनके लिए अलग से डेट निर्धारित किया गया है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उनका जो एग्जाम होगा 11 जुलाई को रांची, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम ये 4 सेंटर पर लिया जाएगा। ये 4 सेंटर पर जो है जिनका बचा हुआ है उनका एग्जाम जो है लिया जाएगा। तो जो छात्र, क्योंकि बहुत सारे छात्र कॉल करके भी और मैसेज के भी माध्यम से पूछ रहे थे सर कि पेपर 2 और पेपर 3 का तो एग्जाम हम दे दिए, लेकिन पेपर 1 का एग्जाम मेरा उस समय चूंकि लोकसभा चुनाव चल रहा था तो एग्जाम नहीं दे पाए थे, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर आपने ऑफिशियल लेटर, आयोग को आपको पता होगा कि आपको एक लेटर सबमिट करना था ईमेल आईडी या फिर हैंड टू हैंड, तो अगर आप दोनों में से कोई भी आपने माध्यम चुना हो अपना लेटर सबमिट करने के लिए जिस वजह से आपने एग्जाम नहीं दे पाए, तो वो आपका आयोग को सूचना मिल चुकी है और उसके आधार पर आपका एग्जाम जो है वो लिया जाएगा। तो ये 1 to 5 से संबंधित अपडेट था और ये 6 to 8 से संबंधित अपडेट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब बोलिएगा सर कि 1 to 5 लेवल का तो अभी जो है आंसर की जारी किया गया है, तो बिल्कुल 1 to 5 लेवल एग्जाम के लिए जो है जो एग्जाम लिया गया उसका आंसर की जारी कर दिया गया है। और ध्यान रखिएगा जो आंसर की जारी हुआ है, बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं कि सर कि हमने जो अपना उत्तर दिया था, जो कैंडिडेट का जो आंसर शीट है वो नहीं दिया है, तो बिल्कुल ये नहीं दिया गया है। आयोग जो है उसको बाद में देता है जो कि आप बाद में उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर शीट झारखंड में ये चीजें बदलाव होनी चाहिए कि अगर आप आंसर की दे रहे हैं तो साथ में अभ्यर्थी ने जो उत्तर दिया है उसका भी आप उत्तर
दीजिए, उनका आंसर शीट दीजिए ताकि वो सही से मिलान कर सके। आपने तो आंसर के दे दिया और बोल रहे हैं कि आप सीधा सा ऑब्जेक्शन कीजिए, वो चीज़ें तो बिल्कुल सही है, लेकिन आंसर देने से ये फायदा होता है कि अभ्यर्थी अपने जो मार्क्स से कितना आ रहा है वो चीज़ें पता चल सकते हैं, जो कि आयोग को ये चीज़ें बदलनी चाहिए, लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं है। हाँ, लेकिन बाद में आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा, आप आंसर शीट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। आपने ऑफिशियल जो आंसर की जारी किया गया है, हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, उसके लिए जो अगर मान लीजिए कोई भी प्रश्न में आपको आपत्ति है, चाहे आपका पेपर 1 से संबंधित हो, पेपर 2 से संबंधित हो या पेपर 3 से संबंधित हो, किसी प्रश्न में लगता है कि ये आंसर आयोग ने जो दिया है वो गलत है और आपके पास उसका ऑथेंटिक जो प्रूफ है, आप वो सबमिट कर दीजिए। और वो डेट है आपका, मतलब कि अब बस 2 ही दिन बचा हुआ है कि ये 4 जुलाई से 8 जुलाई तक ये सबमिट करने का डेट था, और ये ऑनलाइन ही करना है आपको, अन्य माध्यम से या फिर ये डेट खत्म होने के बाद आप आपत्ति दर्ज नहीं कर सकते हैं, तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। तो ये सारे अपडेट थे जो आज हमने यहाँ डिस्कस किया। तो जो छात्र तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अब जो 6 to 8 लेवल पर एक लास्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो आप लोग को तैयारी करना है पेपर 2 और पेपर 3 और पेपर 4 का, तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको रिवीजन पर फोकस करना है और जितना ज़्यादा हो सकता है आपको प्रैक्टिस करना है। ये 2 चीज़ें आप कीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा और रिजल्ट देखिएगा 100% बिल्कुल होगा। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ इसमें भी आपका 50 से 60% से ज़्यादा नहीं जाने वाला है। इसमें तो और पेपर है, क्योंकि इसमें 4 पेपर है, जिसमें कि A1 तो क्वालिफाइंग है, लेकिन पेपर 2, 3 और 4 के आधार पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। ये आपको एक हम लमसम बता रहे हैं, एक्चुअल में जो होगा तो जब तक वो रिजल्ट नहीं आता है तब तक पता नहीं चल पाता है, लेकिन हाँ इतना ही जाएगा। अब इसके आधार पर इतना ही तैयारी नहीं करनी कि नहीं यही सोच के हम लोग चलेंगे, आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, मैक्सिमम प्रश्न जो है सही करके आना है। क्योंकि देखिएगा जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाई करता है उनके बीच मतलब जो अनक्वालिफाई कर गया, जो क्वालिफाई नहीं किया है और जो क्वालिफाई किया है, ज़्यादा प्रश्नों का अंतर नहीं होता है, 2-4 प्रश्नों का ही अंतर होता है। तो अगर आप दूसरे छात्र के मुकाबले 2 से 4 प्रश्न ज़्यादा सही करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा सही रहता है और आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिए और सभी छात्रों को आने वाली परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट। आप सब अच्छे से एग्जाम दीजिएगा और बाकी छात्र जो हमारे यहाँ संस्थान में जो क्लासेस की उनका तो रिवीजन वगैरह चल रहा है, टेस्ट सीरीज वगैरह चल रहा है और आपको ये एग्जाम तक उपलब्ध कराया जाएगा। तो फाइनली आज का हम लोग सेशन यहीं पर एंड करते हैं। और जो छात्र अभी तक टेस्ट सीरीज में ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। इसमें आपको 10-10 टेस्ट मिल रहे हैं पेपर 3 और पेपर 4 के लिए। आप और अभी मात्र जो है ये टेस्ट जो है पीडीएफ के रूप में आपको मिलेगा, पीडीएफ के रूप में भी आप मिल जाएगा, जिससे कि आप उसको बारंबार दे सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहली बार एग्जाम हो रहा है तो आपके लिए वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अभी मात्र जो है 800 आपका लग रहा है, मतलब कि सीधे आधे फीस कर दिया गया है। इस नंबर पर कांटेक्ट करके भी आप एडमिशन ले सकते हैं टेस्ट के लिए, या फिर जो स्क्रीन पर जो हमारा ऐप है स्वरूप लर्निंग ऐप, उसको भी डाउनलोड करके एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा न्यू जेटेड जो सीटेड पास है उनको तो जेटेड पास करना अनिवार्य है, और साथ ही जो नए कैंडिडेट जो जेटेड एग्जाम इस बार देने वाले हैं तो 50% मानसून स्पेशल ऑफर चल रहा है, जो कि बस अभी 3 से 4 दिन इसका वैलिडिटी बाकी रह गया है, मतलब इसमें 200 स्टूडेंट को लिए ये वैलिड है। तो जो छात्र अभी तक ज्वाइन नहीं किए 1 to 5 के लिए मात्र 2000 और 6 to 8 के लिए मात्र 4000 है। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप एग्जाम में क्वालिफाई कर सके। आपको सारी चीज़ें लाइव रिकॉर्डिंग नोट्स टेस्ट सारी चीज़ें आपको मिलती है। ज्वाइन करने के लिए जो हमारा नंबर है 7004579780, इस पर आप कांटेक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। इस पर अपना नाम और जिस बैच को आपको ज्वाइन करना है वो भेज दीजिए, पेमेंट मोड भेज दिया जाएगा, उसके बाद आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। या फिर इस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करके आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट अपडेट है जो हमने आपके साथ यहाँ पर चर्चा किया है। इसके अलावा आप टीजीटी झारखंड टीजीटी के लिए जल्द इसमें भी स्पेशल 1200 रुपया डिस्काउंट चल रहा है। जेट एग्जाम के लिए, नेट एग्जाम के लिए भी इसमें स्पेशल ऑफर चल रहा है। तो जो छात्र ज्वाइन नहीं किए हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट अपडेट थे जो आज हमने आपके साथ चर्चा किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज आपका MCQ सेशन भी होगा जो कि 6 to 8 लेवल का होगा। थैंक यू एवरीवन।